माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपका चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की धरा पर हो रहा है और आपके कारण इस क्षेत्र पर हजारों यात्री जो कभी यहाँ नहीं आए थे वो भी आ रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो उनको जो पुण्य प्राप्ति हो रही है उसमें किस किस को कितना पुण्य मिलेगा? क्योंकि कारण तो आप हैं, कारण आप हैं, तो किसको कितना पुण्य उसके खाते में जाएगा? कृपया, ये मेरा प्रश्न है माता जी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चलो माता जी सोनागिर में हैं तो सोनागिर के दर्शन भी हो जाएंगे और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे, ऐसा विचार करके सोनागिर सिद्ध क्षेत्र आ रहे हैं। तो जो सोनागिर की वंदना का फल है वो तो उन्हें मिल ही रहा है, उसके साथ साथ मुझे भी कुछ मिल रहा है। यदि वो मुझे निमित्त बनाकर आते हैं, यदि मैंने कहा कि आप आइए और आप आए और आप निमित्त बनाकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो भावनाएं, वो वर्गणाएं, कहते हैं ना, कृत कारित अनुमोदना। क्या? कृत कारित अनुमोदना, किया, कराया, करवाने वाले को अच्छा कहा, तीनों में विशेष फल है। अच्छे काम करो भी, करवाओ भी, और जिसने की है उसकी अनुमोदना भी करो। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ था, ठीक है? क्यों हुआ था? उन्होंने मुनिराज को कोढ़ी कोढ़ी कह दिया था, इसलिए उन्हें कोढ़ हुआ। उनके साथ 700 जो और थे कुष्ठी, उन्हें भी कोढ़ हुआ। उनने क्या किया था? उनने कोढ़ी नहीं कहा था, ताली बजा के अनुमोदना करी थी। तो अनुमोदना का इतना फल था कि उसके कारण से कुष्ठ रोग हुआ। जब अनुमोदना से पाप के फल में इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है, तो अच्छे काम में अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? तो इसीलिए अच्छे काम की अनुमोदना भी करनी चाहिए। और मैं आशीर्वाद देके अनुमोदना कर लेती हूँ आपके सोनागिर आने की। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम आपके पाद प्रक्षालन जैसे करते हैं और आचार्य श्री के जैसे पाद प्रक्षालन करते हैं, एक तो हमें वैसे ही सौभाग्य मिल जाता है और एक सौभाग्य मिलता है हमें बोली लगा के। तो उसका क्या पुण्य है, क्या है, ये गुरु चलना बंदा। एक तो रोज़ मंदिर में जाके, रोज़ का नियम है तो अभिषेक कराते हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग हैं, बोली चल रही है, बोली लेकर अभिषेक किया। दोनों के भावों में अंतर है कि नहीं है ना? एक, आप अपने घर में रोज़ रहते हैं, ठीक है, और एक दिन आपकी लड़की की शादी हो रही है, घर में डीजे बज रहा है, मेहमान आए हुए हैं, घर वही है, वही भोजन बन रहा है, काम सब वही, नहा रहे हैं, वही धो रहे हैं, वही सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य आप घर में रहते हैं और वो म्यूजिक चल रहा है, बाजे बज रहे हैं, मेहमान आए हैं, उस समय के विचार भावों में और कोई ना हो, उस समय के विचार भावों में अंतर है या नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना? बस जब भावों में अंतर आता है तो जो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं उनमें भी अंतर आता है। तीव्र, मंद, ज्ञाता, ज्ञात, भावाधिकरण, वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। कर्मों के बंध में अंतर कब आता है? भावों की तीव्रता में, भावों की मंदता से, है ना? ज्ञात भाव में, अज्ञात भाव में, है ना? तो ये इसके कारण से तीव्रता और जो मंदता आती है उससे कर्मों में भी अंतर आता है ना? तो जब भावों में अंतर आता है तो कर्मों में अंतर आता है, और कर्मों में अंतर आता है तो फल में अंतर आता है, और फल ही तो चाहिए। इसी तरह पाद प्रक्षालन है। एक तो आप कमंडल पकड़ के चल रहे हैं
और महाराज जी को मंदिर में प्रवेश करना है। आप आए और फटाफट आपने कमंडल से जल डाल दिया। अब आपके दिमाग में ना तो कोई खुशी है, ना कोई प्रसन्नता है, ना कोई अहोभाव है, मैं धन्य हो गया, मैंने आज पाद प्रक्षालन कर लिए, ऐसा कोई भाव नहीं है। महाराज जी आए और आपने जल डाल दिया, महाराज जी अंदर चले गए, तुम भी अंदर चले गए, कोई ऐसा नया विचार मन में नहीं आया। और एक सभा लगी हुई है, आप बोली लेकर के फिर पाद प्रक्षालन करते हैं, तो उस समय के भावों में और उस समय के भावों में अंतर है कि नहीं है? और जब भावों में अंतर है तो फल में अंतर है। हाँ, जिस समय आप मंदिर में पैर धुला रहे हैं उस समय आपके अंदर यदि अहोभाव पैदा होता है, अरे आज तो बड़ा सौभाग्य है, आज तो चरण धुलाने का मौका मिल गया, आज तो वैसे ही सौभाग्य प्राप्त हो गया, आपके अंदर अहोभाव आ गया तो फल में वहां भी अंतर आ जाएगा। माता जी, मेरा प्रश्न है, वेदी के सामने पूजा करना या स्वाध्याय करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वेदी के सामने? मंदिर किस लिए हैं? भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए, जाप करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अभिषेक शांति धारा करने के लिए मंदिर इसीलिए है ना। अच्छा, मंदिर में कौन है जिनके सामने हम करें? भगवान है, तीन लोक के नाथ हैं, परमात्मा विराजमान है। यदि वो विराजमान है तो ये मंदिर है, और यदि वो विराजमान नहीं है तो ये मंदिर भी नहीं है। यानी भगवान यदि मंदिर में है तो मंदिर है ना। अब उनके सामने षट आवश्यक करना है, देव पूजा, गुरु उपासना, गुरु जहाँ है वहाँ भी कर सकते हैं, है ना। स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सारे काम आप मंदिर जी के अंदर कर सकते हैं, करना चाहिए। दोनों बातें हैं, कर सकते हैं और करना भी, अरे बोलिए ना, करना भी चाहिए। अभी आप ऊपर अभिषेक कर रहे थे, शांति धारा कर रहे थे, किसी ने अभिषेक प्रथम अभिषेक किया, किसी ने द्वितीय अभिषेक किया, किसी ने शांति धारा करी, किसी ने प्रतिमा विराजमान करने के भाव बनाए, किसी ने जीर्णोद्धार भाव करवाने के भाव बनाए कि यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार काम चल रहा है तो मुझे उसमें भी करना है। तो ये स्थल किस लिए हैं? षट आवश्यक के पालन के लिए। किस लिए हैं? यहाँ आने के बाद भाव बनते हैं। आप घर में बैठे हो, सीरियल देख रहे हो, भाव नहीं बनेंगे। आप आपस में निंदा बुराई की चर्चा कर रहे हो, भाव नहीं बनेंगे। ये इस षट आवश्यक के भाव कहाँ बनते हैं? मंदिर में आके विशाल रूप में और अच्छे रूप में बनते हैं। घर में बनते हैं तभी तो मंदिर आते हो, घर में बनते हैं तभी तो तीर्थ यात्रा पर जाते हो। हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, बोले कि मुझे तो तीर्थ यात्रा पर जाना। एक बार एक भाई थे, वो जहाजपुर आए और घर से विचार बनाकर चले कि आज मुझे जहाजपुर में 2 लाख रुपया खर्च करना है। कितने? 2 लाख रुपया। उन्होंने विचार बना लिया कि मुझे 2 लाख रुपया खर्च करना है। अब मैं सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। अब उन्होंने वहाँ बोलियाँ लगी तो प्रथम अभिषेक की बोली 81,000 की गई, उनने ले ली। फिर शांति धारा की बोली लगी, वो 51,000 की गई, वो भी उनने ले ली। फिर 4 अभिषेक की 11,000 की बोलियां गई, वो भी उनने ले ली। अब बोली खत्म हो गई, अब क्या करें? पैसे तो बच रहे अभी भी। वो बाद में उन पैसों की रसीद कटवा के गए कि मुझे इतने रुपए आज दान करने के मैं भाव बनाकर आया हूं तो मैं देकर जाऊंगा। तो भाव कहाँ बनाए? घर में बनाए। भाव कहाँ बनाए? घर में बनाए। लेकिन भावों की पूर्णता कहाँ हुई? मंदिर में आके हुई। लोग कहते हैं ना, अरे क्या होता है मंदिर जाने से? अरे ठीक है, हमारे तो मन में मंदिर है, हमारे तो मन में ही भगवान है, हमें जरूरत नहीं है मंदिर की। तुमने पाप किए तुम मंदिर जाओ, नहीं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां जाकर भाव अपने आप बनने लगते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने का मन ना हो तो भी हो जाता है। तुम थिएटर में सिनेमा देखने जाते हो, मन ना हो तो भी चले जाते हो तो मन लग जाता है। अरे बोलिए ना,
ऐसे ही मंदिर एक ऐसा स्थान है, धर्म करने के भाव ना हो तो भी वहाँ भाव बन जाते हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है, कर सकते हैं क्या? नहीं, करना चाहिए। आप प्रश्न सब जगह मत करो। आपने वहाँ गए, वहाँ भी प्रश्न कर लिया, उत्तर कुछ और मिल गया, यहाँ आए, यहाँ प्रश्न किया, आपको उत्तर कुछ और मिल गया, भ्रमित हो जाते हैं। एक बार आपके मन में संतुष्टि हो गई और एक आपका स्वयं का कॉन्फिडेंस, निर्णय क्षमता आपकी होती है कि हाँ, आज माता जी ने जो कहा है, अब मुझे संतुष्टि हो गई, अब मुझे ये काम करना है। अब आप भ्रमित होगे, 10 जगह पूछोगे, आपके मन में संतुष्टि हो गई ना, अब प्रश्न मत पूछना कहीं। ज्यादा पूछने से ज्यादा भ्रमित हो जाते हो। अब आपको संतुष्टि हो गई, करना चाहिए, लॉजिक भी बता दिया क्यों करना चाहिए। अब आप अगला किसी को और प्रश्न पूछ लोगी, अब आप भ्रमित हो जाओगी, क्योंकि याद तो रहता नहीं है। यहाँ जो पूछा कहीं और जाके फिर वो अलग हो गया, है ना। तो इसीलिए षट आवश्यक का पालन मंदिर में आकर के बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। हालांकि आप चौका लगाते हो तो घर में दान हो जाता है ना। घर में रहकर आपने उपवास किया, व्रत किया, तो आपका संयम का पालन हो जाता है, तपस्या भी आपकी हो जाती है। लेकिन मंदिर में आके कनेक्शन जुड़ा रहता है और घर में रहने से कनेक्शन धीरे धीरे करके टूटने लगता है। इसलिए मंदिर से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को मंदिर से जोड़े रखो। यदि नहीं जुड़े रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। भगवान के दर्शन से निधत्ति निकाचित जैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान में देखते हैं कि मतलब जो भक्ति पूजा करने के बाद भी कर्म हमारे ऐसे उदय में आ जाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे भक्ति करें और कैसे हमारे वो कर्म नष्ट होंगे? आप चाहे कितने प्रबंध कर लो, आप चाहे कितने बैरियर लगा लो, आप चाहे कितना आने वाले को रोक लो, लेकिन वो कर्म तो फल देकर ही जाएगा। ये कर्म ऐसा होता है, ठीक है। शास्त्र में लिखा है कि भगवान के दर्शन से ऐसे फल भी, कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, और ज़्यादा भक्ति हो जाए तो छूट भी जाते हैं। लेकिन उसके लिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? भाई, एक पत्थर तोड़ रहे हैं, अब पत्थर तोड़ना है तो पत्थर तोड़ने के लिए उस पर चोट कितनी होनी चाहिए? अरे बोलिए ना, हैं? एक पापड़ तोड़ना है, एक रोटी तोड़नी है, हैं? एक कपड़ा फाड़ना है और एक पत्थर तोड़ना है। सब में शक्ति अलग अलग है ना। ऐसे ही कर्म है, निधत्ति निकाचित कर्म है, पत्थर की तरह कर्म है। उसको तोड़ने के लिए चोट भी उतनी जोर से मारनी पड़ेगी। अब चोट, अब आपके इस पर कोई कर्म ऐसा तो है नहीं कि सामने हमारे रखा है, हमने हथौड़ा मारा और तोड़ दिया कर्म, ऐसा तो है नहीं। उसमें तो भावों की चोट मारनी पड़ेगी। मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान तो नजर आते ही नहीं है। बस नीरगंध स्थान, अर्घम नृपामति स्वाहा, नमो हिंतम नमोस्तम, चल दिए आगे। फिर अर्घम, फिर चल दिए आगे। 2-3 वेदियाँ होती हैं, भगवान याद आए उसके पहले तुम बाहर हो जाते हो। अरे बोलिए ना, आपने चोट मारी कहाँ? आपने दर्शन किए कहाँ? आपको भगवान दिखे कहाँ? जब आप भगवान के सामने गए तो कहीं आप छत्र देख रहे हैं, कहीं आप चंवर देख रहे हैं, कहीं आप भामंडल देख रहे हैं, कहीं देख रहे कि कौन बाजू में खड़ा है, वो कैसे दर्शन करना। भगवान दिखे कहाँ आपको? आपने दर्शन किए कहाँ? फिर ये कहते हो हम मंदिर तो रोज जाते हैं, फिर भी हमारे कर्म कम नहीं होते हैं। हम अभिषेक तो रोज करते हैं, फिर भी हमारे कर्म कम नहीं होते हैं। तुम्हारा शरीर मंदिर जाता है, तुम्हारे भाव मंदिर नहीं जाते हैं। और जब तक ये भाव भगवान पर टिकेंगे नहीं, तब तक निधत्ति निकाचित कर्म भागेंगे नहीं। पूजा करते हुए कौन सी पूजा करते हो? जो याद है वो वाली, या जो नई नई पूजाएं हैं वो वाली? जो याद है वही करते ना। तो जैसे टेप रिकॉर्ड में, आपके मोबाइल का हिसाब बता दूं, बच्चे क्या करते हैं आजकल के, मोबाइल में गाना चला लेते हैं
और मोबाइल में फिर दूसरा काम करते रहते हैं। एक तरफ गाना चलता रहता है, एक तरफ दूसरा काम चलता रहता है। यानी मोबाइल में 2 in 1 सुविधा है, एक बार में आप 2 काम कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास भी 2 in 1 सुविधा है। दिमाग में मेमोरी सेव हो जाती है ना। मेमोरी सेव हो गई और आपने पूजा करना शुरू की तो पूजा चलती रहेगी और आप विचारों से दुनिया में घूमते रहो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पूजा करी लेकिन पूजा नहीं करी। पूजा किसने करी? टेप रिकॉर्ड ने करी, तुमने नहीं करी। अब वो पुरानी पूजा ना, अरे याद है वही निकाल ले, जल्दी हो जाएगी। नई पूजा में बहुत टाइम लगता है, देर लग जाती है। नई पूजा में भाव लगते हैं और जब तक भाव ना लगे तब तक तुम्हारी पूजा हुई कहाँ। लेकिन नहीं, घर जाने की जल्दी है, घर में बड़े काम पड़े हैं, घर के काम जरूरी है, भाव तो कोई जरूरी है ही नहीं है, विधान तो कोई जरूरी है ही नहीं है। अभी ऊपर एक बहन जी बता रही थी, बोले माता जी हम आपके विधान करते हैं, यानी आपका लिखा हुआ विधान करते बहुत आनंद आता है। ये कब कहा उन्होंने? जब उनका मन उस विधान के शब्दों से अटैच हुआ, तब उन्हें लगा कि मुझे आनंद आया है। और तुम अटैच तो हुए ही नहीं तो भक्ति कहाँ हुई? जब तक भक्ति में आनंद ना आए तब तक कर्म भी कटने वाले नहीं है। टेंशन लेके मंदिर जाते हैं, टेंशन चलती रहती है और वैसे ही वापस आ जाते हैं। इसलिए ना तो मंदिर का स्वाद आता है, ना कर्म कटते हैं। फिर दोष धर्म को देते हैं कि इतना अभिषेक करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी माला फेरते हैं, उसके बाद भी कर्म नहीं कट रहे। जबकि ये नहीं देख रहे कि गलती धर्म की नहीं है, गलती हमारी है। नहीं, आपकी बात नहीं करी, आप तो अच्छे से करते होंगे। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। माता जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि किसी का घर मंदिर से काफ़ी दूर है और वो मंदिर जाने में असमर्थ है, तो उस समय घर में रहकर क्या स्तुति पढ़ना चाहिए या क्या चीज़ें ऐसी पढ़नी चाहिए जिससे भगवान के दर्शन का लाभ हो सके? जो जैनी होता है ना, वो मंदिर से दूर रहता ही नहीं है। लेकिन आजकल फैशन चल गई है कोठी बनाने की, है गाड़ी चाहिए, गाड़ी रखने की जगह नहीं है ना। आजकल फैशन चली गई कॉलोनी में जाना है। जब लोग कॉलोनी में पहुंच जाते हैं और 10-20 घर इकट्ठे हो जाएं तो फिर भगवान को वहाँ ले आते हैं। चल एक मंदिर वहाँ बन गया, अच्छी बात है। लेकिन जिस कॉलोनी में मंदिर नहीं है, कई बार वहाँ भी लोग चले जाते हैं। अब घर में शहर के अंदर जगह नहीं है, परेशानी है, परिवार बड़ा हो रहा है, तो कई बार जाना भी पड़ता है। और यदि कोशिश तो उनकी यही रहती कि भाई ऐसी जगह मिले कि जहाँ पर मंदिर हो, लेकिन कई बार फिर भी लोग इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं, नहीं मिल पाती है, मजबूरी रहती है, जाना पड़ता है। अब उसके लिए वैसे शास्त्र में तो यही लिखा है कि देव दर्शन, छान के पानी पीना और रात्रि भोजन त्याग, ये जैनी के 3 नियम तो ऐसे हैं जैसे तुम सांस लेते हो। जितना सांस लेना जरूरी है जैनी के लिए, उतने ही ये 3 नियम जरूरी हैं जैनी के लिए। अब घर में रहकर धर्म की शुरुआत घर से ही होती है, मंदिर से नहीं होती है। जिसके घर में धर्म है उसका मन मंदिर में लगेगा, और जिसके घर में धर्म नहीं है उसका मन मंदिर में भी नहीं लगेगा। मंदिर जाने की भूमिका घर से ही बनाई जाती है। यदि घर में भाव विशुद्ध हैं तो मंदिर में जाके भी विशुद्धि बढ़ेगी। और घर से लड़ भिड़ के आओ और फिर मंदिर आओ, फिर कितना मन लगेगा देख लेना, है ना। तो घर में धर्म होना, पहला धर्म करने का स्थान तो घर ही है। जिसकी क्रियाओं में, घर की क्रियाओं में धर्म है, जिसकी रसोई में धर्म है, जिस घर की नारी में धर्म है, जिस घर के बच्चों में संस्कार है, वो घर तो स्वयं मंदिर है। अब ऐसा नहीं कि आप मंदिर जाना छोड़ दो। माता जी ने कह दिया हमारा घर ही मंदिर बन गया। वो सुबह से शाम तक मंदिर ना भी जाए, कई बार होता कि ना भी जाए, नियम तो है ही, लेकिन फिर भी मजबूरी है, बीमार है, कोई बात है, तो घर में रहकर भी इतना लाभ ले सकता है
कि वो अतिशय पुण्य का अर्जन कर पाए। प्रातः वो अपने जो मकान बनाया है उसमें एक सुंदर कमरा, बहुत सुंदर कमरा है, उस मकान का, उस कोठी का सबसे सुंदर कमरा उसका वो मंदिर होता है। क्या होता है? जहाँ जिनवाणी रखी होती है, जहाँ गुरुओं की तस्वीर लगी होती है, वो सबसे सुंदर कमरा होता है ना। कई लोग सुंदर बनाते हैं, जो जिसकी कीमत करता है वो वैसा बनाता है। जो लोगों की कीमत करता, मोही प्राणी की कीमत करता है, वो ड्राइंग रूम सुंदर बनाता है। जो आत्मा की कीमत करता है, भगवान की कीमत करता है, वो घर का स्वाध्याय कक्ष सुंदर बनाता है। और जो थोड़ी ज़्यादा कीमत करता है तो जहाँ आसानी से जा आ सके वहाँ बनाता है। और जो केवल नहीं, घर में एक मंदिर होना चाहिए। भाई घर में मंदिर रहेगा तो घर भी ठीक ठाक रहेगा, यदि घर में मंदिर रहेगा तो घर भी सुरक्षित रहेगा। केवल ये भावना है कि मेरा घर ठीक ठाक चले, मेरे घर में कुछ ना हो, इसलिए मंदिर बना रहा है। वो छत के एक कोने में एक जरा सा कमरा जिसमें ना एसी है ना कूलर है, पंखा वंखा छोटा मोटा लगा देता होगा, है जाना तो है ही नहीं है वहाँ, केवल नाम करना है कि एक घर में मंदिर होना चाहिए। और कभी कभी साधु संत आए तो उनको दिखा दें, देखो महाराज हमारे घर में भी मंदिर, हम धर्मात्मा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही ये तो मैंने थर्मामीटर दे दिया है, आप लगा करके देख लो कि आपने अपने घर में मंदिर बनाया है तो क्यों बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है। एक है कि मुझे रोज स्वाध्याय करना पड़ता है, मुझे दिन में बैठ के माला भी फेरनी पड़ती है, मुझे अपने बच्चों में भी संस्कार देना है, नाती पोतों में भी संस्कार देना है, तो इसलिए ये तो जरूरी है। एक इसलिए बनाया जा रहा है, और एक है कि भाई होना चाहिए। सबके यहाँ होता, पड़ोसन के यहाँ भी है, मेरी बहन के यहाँ भी है, मेरी ताई की लड़की के यहाँ भी है, तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। एक इसलिए बना रहा है तो वो देखा सीखी में बना रहा है, चलो बना तो रहा है। बहुत से तो ऐसे हैं, अरे बोलिए ना, जो बनाते ही नहीं है। उनके घर में खाने का कमरा मिलेगा, सोने का कमरा मिलेगा, गंदगी का स्थान मिलेगा, बैठने ड्राइंग रूम में लोगों को, मेहमान को लाने का स्थान मिलेगा, लेकिन जहाँ मुझे मेरी आत्मा याद आए, जहाँ मुझे मेरे परमात्मा याद आए, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अब मैं इसकी जो आपने प्रश्न किया उसका समर्थन तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि देव दर्शन श्रावक का नियम है, लेकिन घर में रहकर भी वो सामूहिक पाठ, सामूहिक स्वाध्याय, बच्चों में संस्कार हैं, घर में बैठकर ही भाव पूजा है, इस तरह करके वो धर्म का लाभ ले सकता है। पुष्पा देवी जैन बलदेवगढ़ से ऑनलाइन आया है, वो पूछ रहे हैं कि हमारे भाव होते हैं आहार दान देने के, उसमें 3 प्रकार से आहार दान देते हैं। एक तो अपने घर में चौका लगा करके साधुओं के आहार करवाना, दूसरा होता है किसी के घर में जाकर के फिर हम साधुओं की पूरी आहारचर्या करवाते हैं, और तीसरा है कि जहाँ कहीं चौके लग रहे हों, हम घर में चौका नहीं लगा सकते तो उनमें सहयोग राशि दे करके आहार दान में सहयोग करते हैं। इन तीनों दानों में क्या फल प्राप्त होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रश्न बड़ा अच्छा है। तीनों में क्या अंतर? अंतर तो होगा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, अंतर तो होगा। आपने यदि चौका लगाया हो और जिस दिन आपने चौका लगाया था उस तरह उस दिन के भावों को पकड़िए। फिर एक आपके गांव में रिश्तेदार है, उसने चौका लगाया, तुम उनके घर गए, फिर आहार दिया तुमने, उस दिन के भाव पकड़िए। फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए और वहाँ आप सामान दे के आ गए, तो सामान देने के भाव, आहार रिश्तेदार के यहाँ देने के भाव, और एक अपने घर में देने के भाव, तीनों के भावों को पकड़ के तीनों में अंतर करिए। आपको पता चल जाएगा कि इसके फल में क्या अंतर है? एक है कि आपने अपने हाथों से स्वयं दिया है, अपने हाथों से स्वयं दिया है। एक आपने दिया नहीं है, सामने वाले को से दिलवा दिया है ना। एक हमें चीज मुझे मिलना,
और एक मेरे परिवार में किसी और को मिलना, नहीं तुम्हारी बहू है और तुम हो, और रिश्तेदार साड़ी लेके आए, एक ही साड़ी लाए, तुम्हें नहीं दी, बहू को दे दी। साड़ी तो घर में आई लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आई। किसके हाथ में आई? दूसरे के हाथ में आई। तुमने दूसरे के हाथ से दिलवाया है ना, हाथ तो उसका है, घर तो वही है, घर में तो आएगा लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। दूसरे के हाथ से दिया हुआ है, परिवार में तो आ जाएगा, उसमें अधिकार ये तो रहेगा घर मेरा है मगर हाथ दूसरे का है। बस इसी तरह से विचारों में, भावों में और दान में अंतर आ जाता है ना। हालांकि आप जिस दिन दे सकते हैं आप दीजिए, बाई चांस नहीं दे पा रहे हैं आप दिलवाइए। ऐसा नहीं है कि माता जी ने कह दिया है कि दिलवाने से पूरा फल नहीं मिलता तो हम नहीं, यदि आपका अनुकूलता नहीं है तो आप दिलवाइए तो सही। कृत कारित अनुमोदना, जिसने दिया है अनुमोदना कीजिए, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने चौका लगाया। ऐसे नहीं काहे को रोज रोज चौका लगाती है, परेशान होती है, बच्चे भी स्कूल जा रहे तेरे, तू सुबह से चौके में लग जाती है। नहीं, तू लगा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम तेरी अनुमोदना करते हैं। यदि कोई रोज आहार देने लगे गांव में, लोग उसके पीछे पड़ जाते, रोज चौके में जाती है, रोज आहार देती है, उसको घर में ना बिठा दें तब तक लोगों को चैन नहीं पड़ती है। नहीं, उल्टा मत करो, सीधा करो, आहार देने जाया कर, तुम आहार क्यों नहीं देती हो, आहार देना चाहिए, आप अनुमोदना करो, प्रेरणा दो, है ना। तो सबका फल मिलता है, इसलिए आप दें भी, दिलवाएं भी और देने वाले की अनुमोदना भी करें। ने नियम लिया था, चाहे आंधी आए, तूफान आए या ठंड हो, गर्मी, कुछ भी हो, इसके लिए हम मंदिर लेके जाते हैं और ये मंदिर में भी बहुत खुश रहता है और माता जी इसको भावना योग कराते हैं। और ये है ना, रात में कितने भी बजे उठे, भक्तांबर दोनों समय तो सुनाते ही हैं पूरा, लेकिन इसको भक्तांबर सुनाते ही ये दूध पी लेता, खा लेता, जो कुछ भी करता है भक्तांबर के बिना करता है। कभी कभी हमें ये दुख होता है, भक्तांबर की कुछ लाइनें पढ़ के हम छोड़ देते हैं, तो माता जी उसका क्या हमें दोष लगता होगा और इसको क्या पुण्य है कि इतनी बार हम भक्तांबर पढ़ते हैं इसको लेके। जो धर्म की क्रिया है, जो धर्म के काम हैं, वो 3 रूप में होते हैं। एक होता है अनुष्ठान के रूप में कि यहाँ पर मुझे 5,55,555 नमोकार मंत्र की जाप करवानी है। कितनी? 5,55,555, है ना। इसमें कुछ हमारे जो सोनागिर के हैं विशेष उनके लिए है, और जो बाहर से लोग आएंगे तो वो भी यहाँ आके कोई 11 माला कर ले, जितना जिसके पास टाइम हो उतनी जाप वो भी कर सकता है यहाँ बैठ करके। और जितने टीवी में देख रहे हैं तो उनको भी नियम दूंगी कि आप अपने जो घर में बैठकर, जो आपने घर में मंदिर बनाया है उसमें बैठकर कितनी जाप करनी है मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो एक तो होता है अनुष्ठान के रूप में, भक्तांबर का अनुष्ठान, दीप प्रज्वलन करके फिर हम सबके साथ बैठकर दीप समर्पित करके और फिर हम भक्तांबर पढ़ रहे। एक तो तरीका ये है। एक आपका नियम है कि आपको भक्तांबर का पाठ पूरा रोज करना है, नियम से रोज करना है। एक तो भक्तांबर ऐसे करना है, और एक जब समय मिले तब पढ़ लेते हैं, जितना बने उतना पढ़ लेते हैं। 3 तरह से पढ़ा जाता, बता दिया ना। अनुष्ठान के रूप में, संकल्प के रूप में, अनुष्ठान में भी संकल्प होता है वो, और एक संकल्प रूप में एक नमोकार मंत्र है, अनुष्ठान में पढ़ा जाएगा, उसका फल अलग है। एक आपकी जो रोज माला फेरने का नियम है उसका फल अलग है, और एक जब भाव होता है, जब टाइम मिलता है, जैसे ही मन में विचार आता है नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो तीनों के फल में तो अंतर है, लेकिन पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो आप बच्चे को भक्तांबर पढ़ के आप दूध वगैरह पिलाते हैं, ये आप दूध नहीं, आप अमृत पिला रहे हैं।
तो आजकल बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, जिसको देखो वो ही बीमार हो रहा, सब बच्चों की खबर आती, वो बीमार है, वो बीमार है, वो रोटी नहीं खाता, वो ये नहीं करता। जब तक उसको मोबाइल में गाना ना सुना दो, उसको उसका कार्टून ना दिखा दो, तब तक वो रोटी नहीं खाता। नहीं, उसे भक्तांबर सुनाओ, उसे धार्मिक उसकी जो कहानियाँ होती हैं वो सुनवाओ उसमें, तो उसके धर्म भी होगा, पुण्य भी बढ़ेगा, और जो उसकी अच्छी वर्गणाएं हैं वो भी काम करेंगी। भक्तांबर का प्रभाव आपको बता देती हूँ। एक बार मैं एक शहर में थी, 500 साल पुराना मंदिर, वहीं के एक कमरे में रुकी हुई थी। सर्दी का समय था, उस एरिया में ठंड बहुत पड़ती थी, तो वहाँ के लोगों ने एक लकड़ी की कुटिया बनवा दी थी, तो उसके अंदर रहती थी सर्दियों में। जब रात को सोती तो उसमें कोई खट 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 करता, नींद खुल जाती। फिर जैसे नींद लगने वाली होती फिर खट 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 करता, फिर नींद खुल जाती। मैंने अपने गुरुजी के पास में समाचार भेजे कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले उस कमरे में भक्तांबर का पाठ करो। कमरे में भक्तांबर का पाठ किया, दूसरे दिन से आवाज़ें आनी बंद हो गई। शुभकामना परिवार मैं बनाती हूँ और उनको 12 महिलाएं 15 महिलाओं से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि यदि एक साल में एक बार तो हो तुम्हारे घर में, और घर में करवाती हूँ, मंदिर में नहीं करवाती, घर में करो पाठ। भाई क्यों करवाती हूँ? अब आपको अपने आप तो ज्ञान नहीं है, हैं? बीमारियां हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, घर में इतने संकट विपत्ति आपत्ति, आप तो केवल कभी डॉक्टर के पास भागते हो, कभी वकील के पास भागते हो, आपको तो वो ही याद आते हैं, आपको धर्म तो याद आता नहीं है। लेकिन मुझे तो धर्म याद आता है ना। तो इसीलिए मैं इस तरह के ग्रुप, शुभकामना परिवार के नाम से जो ग्रुप बने हैं, तो उनका काम है घरों में भक्तांबर करना। और 12 या 15 महिलाएं ली तो साल में एक बार आपका नंबर तो आ ही जाएगा, और बिना कुछ किए आपके यहाँ भक्तांबर का पाठ हो जाएगा, और अनजाने में जो परेशानियां आने वाली थी वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आप अपने घर में भक्तांबर की पूरा वातावरण बनाओ, घर में बैठ के बच्चों को बिठाओ, रोज कर लो पाठ एक बार, क्या दिक्कत है। और जो शुभकामना परिवार बनाए महीने में एक बार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शुभकामना परिवार भारत में चल रहे हैं, और घरों में भक्तांबर का पाठ कर रहे, उसका लाभ ले रहे हैं। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चवर का, और पाठों में भक्तांबर का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और छोटे छोटे बच्चों को भक्तांबर सुनाने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समयसार का, मंत्रों में नमोकार का, टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और होने वाले नमोकार मंत्र की जाप का, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का, और आने वालों में बंडा का, भोजन में बबरा का, कुत्तों में झबरा का, और आने वालों में डबरा का, खेत में खाद का, देने में दाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में सिंहपुर का, पूछने में हाल का, गर्मी में रूमाल का, और आने वालों में भोपाल का, घूमने में कार का, तीर्थों में गिरनार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। दिन तक 40 बार पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल, होवे सम्यक ज्ञान। बंधुओं, अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान जहाज पर वाले बाबा के पावन चरणों में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है, जो आने वाली 31 अगस्त तक चलेगा। अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए अतिशयकारी मणिशतनाथ भगवान का 40 आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आकर के 40 करें। यदि आप यहां नहीं आ सकते हैं तो भी अपने परिवार की ओर से एक दिन के 40 के पुण्यार्जक आप बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है।
बंधुओं, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। तो एक महासौभाग्य आपको बुला रहा है, आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज